बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 12 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 से 4 अहम इश्यूज़ पर। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने जो है वो एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। साथ ही मरियम नवाज जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट में जाती उम्रा राजी केस में पेश हुई। इस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, इस केस पर क्या रिमार्क्स दिए, नैब की जानिब से क्या दलाइल जो है वो पेश किए गए और किस तरह से मरियम नवाज जो है वो बड़ी अदालत में बेइज्जत होकर रह गई, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का सीईसी का जो इजलास है उसका आज दूसरा रोज़ है और इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के शो कॉज नोटिस फाड़ने पर जो उनको पीडीएम की जानिब से मौसूल हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो शो कॉज नोटिस मौसूल हुआ था, जो उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया, उस पर हुकूमत के एक अहम रुकन की जानिब से जो है वो रद्द अमल आया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शो कॉज नोटिस जो बिलावल भुट्टो ने फाड़ा उस पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तजर्बाकार टीम को खबर हो कि जिनके आपने पेट फाड़ने थे उन्होंने आपका शो कॉज नोटिस फाड़ दिया। नून का जाली एतमाद देखें, कल तक लाड़काना कराची जाकर पीपीपी की दहलीज पर झुके हुए थे, इनसे ताउन की भीख मांग रहे थे और आज इन्हें शो कॉज नोटिस इशू करके फाड़ने का मौका दे रहे हैं। आपको याद हो कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने मरियम नवाज से जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कब्र पर जो है वो नारे भी लगवाए, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के। इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जो है वो ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि किस तरह से जो है वो आप तो एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें करते थे कि पेट फाड़ के जो है वो लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, तो अब जो है वो आप एक दूसरे के शो कॉज नोटिस जो है वो फाड़ते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के जो है खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू की है नैब रावलपिंडी ने। शहबाज शरीफ साहब आमदन से जायद असासा जात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है जेल में मौजूद हैं, गिरफ्तारी उनकी हुई है और वो जेल में इस वक्त मौजूद हैं। कल इनकी दरख्वास्त जमानत पर जो है वो समाअत भी होगी। इनके जो जज थे, जो एक तो ड्यूटी जज हैं अब जो इस केस को सुन रहे हैं, जो मेन जज थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसकी तफसीलात जो है वो पहले ही मैं आपसे एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और कल एक्सपेक्टेड भी है कि इनकी जो जमानत है वो ये मंजूर हो जाए, क्योंकि जजेस का जो रद्दोबदल है वो इसी तरह से नहीं हो जाता, उसके पीछे बड़ी प्लानिंग होती है। लेकिन इससे पहले ही जो है अगर कल जो है वो जमानत मंजूर होती है इनकी, उससे पहले ही नैब रावलपिंडी ने उनके खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। सीईओ सैयद तलत महमूद की बैंक में तैनाती में बेज़ाब्तगी पर जो है वो एक नई इंक्वायरी शुरू की है नैब रावलपिंडी ने। नैब रावलपिंडी ने आज एहतसाब अदालत लाहौर में एक दरख्वास्त फाइल की थी कि हम मुलजिम से तफ्तीश करना चाहते हैं जिसकी हमें इजाज़त दी जाए। अदालत ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली कि आप जब तक चाहें, जितनी देर तक चाहें, मुलजिम से जो है वो तफ्तीश कर सकते हैं। और इनके खिलाफ अब तक जितने भी केसेस थे शहबाज शरीफ के खिलाफ वो लाहौर की अदालतों में जो है वो सुने जा रहे थे। ये पहला केस है जो कि अब नैब रावलपिंडी की जानिब से जो है प्रोसेस किया जाएगा। इसका जो जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो नैब रावलपिंडी करेगी, तफ्तीश भी वही करेगी। तो पहले तो लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर की जो अदालतें हैं उनसे शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाया करता था, लेकिन अब जो है वो ये केस नैब रावलपिंडी के पास है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है वो मजीद क्या इंक्वायरीज होती हैं। मरियम नवाज जो है वो आज जाती उम्रा राजी केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। पहले जो है वो उनकी बीमारी का ड्रामा रचाया गया था और ऐसी खबरें आ रही थी कि कहीं मरियम नवाज को जो है वो कोरोना ना हो गया और यही वजह है कि एक्सपेक्ट था कि वो अदालत जो है वो पेश नहीं होगी। लेकिन आज जो है वो ना सिर्फ अदालत पेश हुई बल्कि कहीं से भी वो बीमार नहीं लग रही थी। बड़ा पुरसकून था उनका चेहरा और जो बातें चल रही थी डील की, जिसकी पहले भी हम तफसीलात जो है वो डिफरेंट व्लॉग में आपके सामने रखते रहे हैं, तो लग रहा था कि वो डील जो है वो हो चुकी है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो काफ़ी मुतमईन थी। मरियम नवाज के साथ जो है वो मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। पूरे टोले के साथ जो है वो ये हमेशा अदालतों में जाती हैं, हालांकि बुलाया इनको अकेले जाता है लेकिन ये फिर भी जो है वो इस तरह से जाती हैं। और जो खबरें आ रही थी कि कोरोना हो गया, इनको कहीं से भी नहीं लग रहा था, कोई एक एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था जिससे लग
लग रहा हो कि वो बीमार हैं, थकी हुई हैं, कहीं से भी SOPs को फॉलो नहीं किया गया था कि अगर उनको कोरोना है तो बाकी सबको तो उनसे वैसे ही जो है वो डिस्टेंस रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं नजर आया। जाती उमरा अराजी केस में 1400 कनाल अराजी मरियम नवाज ने जो है वो गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करवाई थी, जिसकी उनसे इंक्वायरी चल रही है। मरियम नवाज की जानिब से जो उनका वकील था, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। उनके वकील का कहना था कि अब इंक्वायरी क्यों शुरू की गई है, हालांकि वही केसेस हैं जिस जिस केसेस पर जो है वो पहले भी मरियम नवाज जो है वो नैब की कस्टडी में रह चुकी हैं और अदालतें जो है वो भुगत चुकी हैं। इस पर अदालत ने कहा कि इंक्वायरी तो कभी भी शुरू हो जाती है, जब तक फैसला ना आ सके इंक्वायरी तो आप कर सकते हैं। तो ये कहना जो है वो गलत है कि अब जो है वो इसकी इंक्वायरी का क्या मकसद है। इस पर अदालत जो है वो उनके वकील की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत जो है मरियम नवाज को गिरफ्तार ना करे। नैब की जानिब से कहा गया, नैब जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हमने फ़िलहाल तो गिरफ्तारी का कोई नोटिस जारी ही नहीं किया था, हमने तो गिरफ्तारी की बात ही नहीं की थी, लेकिन जो मुलज़मा है वो दौड़ी दौड़ी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई, उन्होंने अपनी ज़मानत जो है वो मंजूर करवा ली। हालांकि हमारी तरफ से गिरफ्तारी का जो है वो कोई नोटिस नहीं गया था। अदालत ने मरियम नवाज के जो है वो वकील से कहा कि जब आपको कोई नोटिस ही नहीं मिला था तो फिर आपने किस बेस पर जो है वो बेल करवाई है, क्यों आप इतने जो है वो खौफजदा हो गए थे, क्यों आपकी मुलज़मा इतनी खौफजदा हो गई थी। तो इस पर जो है उनके वकील साहब कहते हैं कि हमेशा इसी तरह से करते हैं, ये इनका तरीका वारदात है। ये पहले जो है वो मुल्ज़मान को बुला लेते हैं कि नहीं हमने आपको गिरफ्तार तो नहीं करना, और फिर इंक्वायरी के दौरान ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए जो है वो हमने बेल करवाई, लेकिन नैब ने जो है वो इस पर जवाब दिया कि अभी तो इंक्वायरी ही शुरू नहीं हुई थी। बड़े बड़े जो लीडरान हैं उनकी उन्होंने मिसालें दी कि जिससे उन्होंने पहले भी तफ्तीश की थी कि जब भी हम किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जब केस मुकम्मल हो जाता है उसके बाद भी जो है वो हम 3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन देते हैं और नोटिस जाता है बाकायदा गिरफ्तारी का। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम आपको पेशी के लिए बुलाएं, हम आपसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, हम आपसे सवाल जवाब करना चाहें और आपको गिरफ्तार कर लें। अदालत ने जो है वो दरखास्त ये कहकर निपटा दी कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले मुलज़मा को आगाह किया जाए। ये ना हो कि जिस दिन आपने जो है वो गिरफ्तार करना हो उसी दिन तफ्तीश शुरू करें और उस दिन फैसला सुनाए उनको गिरफ्तार कर लें। तो ये जो खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज को जो है वो बड़ा रिलीफ मिल गया है और नैब को जो है नैब का सर झुक गया है मरियम नवाज के आगे। मरियम नवाज ने खुद भी कहा कि हुकूमत को और नैब को जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। मरियम नवाज ने जो है अदालत के बाहर बड़े पुरसकून अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हुकूमत को और नैब को जो है वो इस सारी इंक्वायरी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये उस सब का जवाब था कि अदालत ने जो है वो उनकी गिरफ्तारी मनसूख नहीं की, बल्कि ये हुक्म जारी किया कि 10 दिन पहले जो है वो नैब उनको बताए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।